वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने ही खर्चे पे। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है लुड़कियों, आनी भी नहीं है। बड़ा समझाती हूँ आपको, आपकी आपी नोशी आपी बड़ा समझाती है आप लोगों को। चलें जी, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है। मुझे मैं ना एक इन्फ्लुएंसर है, उनको जो है सुन रही थी तो वो यही कह रही थी। वो कह रही थी, खाना भी बना रही थी और कोई कुकिंग चैनल था, और कह रही थी कि देखें जी आप लोग ना मुझे, वो वीडियो के बार बार यही कहती थी कि मुझे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर बाद में कहती कि मुझे इससे खुशी होती है, इसलिए आप मुझे भी ज़रा खुश कर दें और लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं भी यही कह रही हूँ, मुझे खुशी होती है, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दें जी। चलो जी, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं, जो अपनी नस्ल के सगे ना निकले वो किसी की बेटी के सगे कैसे निकलते। अपनी नस्ल की हिफाजत ख़ानदानी लोग करते हैं, बद नस्ली लोग तो छत तक छीन लेते हैं। तो ख़ानदानी लोग जो होते हैं ना, वो अपनी इज्जतों के मुहाफिज होते हैं। वो किसी को कोई बात नहीं करते ताकि हम पे ना बात आ जाए, हम पे ना बात की जाए। तो इसलिए जो है ना, अपनी कभी कभी ना अपनी इज्जत के लिए ना खामोश भी रहना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है। और अपने आप को बचाने के लिए बेहतर यही होता है कि बंदा खामोश ही रहे। एक चुप तो 100 सुख। ये भी हमने मिसाल सुनी हुई है ना। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे सितारा के हवाले से। सितारा जनाब कराची का सफ़र उनका स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो जो है गाड़ी लेने जा रहे हैं, कोई मतलब कह रहे हैं कि बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि नाना को मिलने के लिए जा रहे हैं। हाई और रब्बा, नाना कहाँ से आ गए बीच में? नाना और नाना, नैना और नाना जो है लड़ गए। कराची अगर जाएंगे तो क्या नैना को मिलने जाएंगे? हद नहीं है वैसे। अच्छा जी, यहाँ पे पहले तो मैं बात करूँगी डीडी के हवाले से कि डीडी तुम्हें थोड़ा सा हया करना चाहिए। तुम ये किस तरह के टाइटल लगा रहे हो? कभी जो है हमारी साइड की बहनों को तुम पकड़ के जो है पागल कुत्ती पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो जाते हैं। और अभी जो नाम तुमने लिखा है ना, वो नाम तुमने एक बहुत बड़ा नाम है, हमारी बीबियों का नाम है। उसमें मरियम नाम हो गया, उसमें फ़ातिमा नाम हो गया, उसमें आयशा नाम हो गया। ये बहुत बड़े नाम हैं जो कि तुम लोग ना बड़ी बेहुरमती करते हो। खुदारा ऐसा मत करो। तुम्हें लॉजिक के साथ बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। तुम्हें रिएक्शन की नीड है ना, ठीक है, तुम्हारी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। वैसे तो कमेटी फातिमा ने भी डाली थी, तो इसको भी चाहिए ये भी कमेटी शमेटी डाल लेती हैं ताकि अपनी डिलीवरी तक पैसे जमा कर लेती। लेकिन यहाँ पे जो है आप जिस तरीके से धड़ाधड़ जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो कि ठीक है मेरे पास और टॉपिक कोई नहीं है, कभी इस साइड की औरतों को पकड़ लेते हो, कुत्ती कहना शुरू कर देते हो। ये मैंने बात कल भी बोली थी। और कभी जो है दूसरी साइड की औरतों को बोलते हो बाकायदा आयशा का नाम लिख के। आयशा, देखो जो बंदी आप पे बात कर रही है ना, उसको आप डिबेट के साथ बात करो। ये कुत्ती कहने से क्या होगा? सबको पता है, यहाँ पे सबको पता है जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, चल रही हैं। बंदे के पुत्रां की तरह बंदा रिएक्शन देता है, कोई तरीका नहीं है। खुदारा ऐसे मत करो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बार बार जो है हर औरत को पकड़ के तुम कुत्ती बोलना शुरू कर देते हो, मैं कहती हूँ कि तुम्हें लगाम डालने वाला कोई नहीं है। अगर यही लोग, हम दोनों साइड के लोग तुम्हें पकड़ लें और दे दनादन तुम्हें जो है पकड़ के अच्छा सा रगड़ के जवाब दे, तुम्हें होश नहीं आएगा। तो इसलिए ना लिहाज में रह के बात करनी चाहिए। कभी तुम वर्दा को पकड़ लेते हो, उसे गंदी गालियां देते हो, कभी मरियम को, कभी उस साइड की औरतों को, और फिर नाम जो लिखते हो ना, उसका मुझे ज़्यादा दुख है कि ना नाम लिखो। और पिछले दिनों भी मैंने समझाया था कि एक शादीशुदा औरत को बार बार ऐसा नहीं कहते कि तुम मेरे बाबे से चाचे से शादी कर लो। खुदा का वास्ता है, पहले अपनी अम्मा का तो घर बसा लें। वो वहाँ पे बैठी है। बाबर ने कल वीडियो बनाई थी कि लोग बड़े कमेंट करते हैं कि आप अपने अम्मा और अब्बा की सुलह करवा दें। उसके ऊपर सीरियस हो आप लोग, ना कि इधर तुम सीरियस हो। और मैं हैरान हूँ कि ये लोग हैं कौन यार? मतलब कब्रों में टांगे हैं और रिश्ते करवाते फिर रहे हो तुम। हद नहीं है? मतलब
लोग अगर तुम लोगों पे यही बातें करना शुरू हो जाएं कितना बुरा लगेगा। तो डिबेट करते होते हैं, डिबेट करो, तुम्हें जो बात किसी की बुरी लगे तुम उस पर डिबेट किया करो। गालम गलोच देखो हर बंदे को ज़बान लगी है, हो सकता है तुमसे भी ज़्यादा गंदी नंगी गालियाँ दे सकें, लेकिन वही होता है कि लिहाज कर जाते हैं। डरता डरता अब कोई किसी से नहीं है। अब इतने वो कहते हैं ना पुराने पापी हो गए हैं, कोई भी नहीं डरता। लेकिन थोड़ा सा हया कर लो, शर्म कर लो, और ये उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उसकी बेवा है, उसका बंदा मर गया, पता नहीं क्या क्या तुम बातें करते हो। थोड़ा सा हया करो। तुम्हारे घर में नया मेहमान आने वाला है, उसका ही मुंह देख लो, उसका ही मुंह देख लो। थोड़ा अच्छा बोल लिया करो। तुमने अगर जॉब करनी है ना तो अच्छे से रहो, ये ना हो कि कल को फिर बेरोजगार होके बैठे रहो। यहाँ पे कोई पकड़ लिया ना किसी ने क्या पकड़ना है, यूट्यूब पकड़ रहा है, यूट्यूब पकड़ रहा है इन चीज़ों को। थोड़ा सा हया करो। अच्छा, यूट्यूब के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं नजमा का चैनल देख रही थी, किधर गया यार, क्या लिखा हुआ था उसके चैनल पे, उसका चैनल पे लिखा है, वो उसके लिंक पे मैंने वो किया है, उस पर लिखा है दिस अकाउंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड फॉर ए वायोलेशन ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब की वजह से जो है ये टर्मिनेशन हो गई है इनकी, कोई वायोलेशन इन्होंने की होगी, पता नहीं अब क्या वायोलेशन की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, तुम्हारी मामी जो है नॉर्मल व्लॉग बनाती है, उसमें भी वायोलेशन आ गई है। अब क्या वायोलेशन हो ये आई है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो खुद आएगी, खुद अपडेट देगी। लेकिन जो है तुम जिस तरह से गालियाँ दे रहे हो, तुम इन चीज़ों से पकड़ तुम्हारी हो गई ना, तुम्हारा चैनल फिर ठप हो जाना है, फिर तुम बैठे रहना। किसी टेक्निकल ने पकड़ लिया ना तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाना है। ऐसे नहीं करते। रोज़ी रोटी अगर तुमने कमानी है तो अच्छे इंसानों की तरह बात करो, अच्छे तरह से। अब तूने जो मरियम सिस्टर के लिए लिखा हुआ था, ये कुत्ती पागल हो गई है, मेरी इससे जान छुड़ाओ, कभी क्या कहते हो, और बड़े पुट्ठे सीधे थंबनेल लगा रहे हो। और अभी जो है दूसरी साइड की औरत को पकड़ लिया, एक औरत को छोड़ता है, दूसरी औरत के ऊपर जो है फिर वो करना शुरू हो जाता है। तो खुदा का खौफ करो, थोड़ा सा शर्म करो। सोशल मीडिया है, तुम्हें नीचे इतनी गालियाँ, गंदी गलीज गालियाँ लोग दे रहे होते हैं कि तुम थोड़ा सा हया करो किस तरह से ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो। थोड़ा सा ऑडियंस की ही सुन लो, ऑडियंस तुम्हें रोक रही होती है। करो बात करो, लॉजिकली बात करो। आपने पॉइंट रखने हैं ना, डिबेट करो। क्या आपने ये वाले अल्फाज जो बोले हैं वो भी ये वाले ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। बंदे ने पुत्रा जितना बंदा रिएक्शन देता है। रोजी रोटी है ना, इसको सही से हलाल करके खाओ, गालियां देके क्या मिलना है। और ये इस बंदे ने ट्रिक पकड़ी हुई है ना, इस साइड के लोग इसे पसंद करते हैं ना, उस साइड के लोग पसंद करते हैं। और फिर इसने क्या किया हुआ है कि कभी इस साइड की औरतों को पकड़ के जो है गंदी गालियां देता है, कभी इस तरह इसका जो है रोटी पानी चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। आप बात करो, बंदे तो पुत्रां की तरह बंदा गल करता है। आज मरियम सिस्टर ने भी तुम्हें सही से जवाब दिया हुआ है, ज़रा सुन लेना उसे भी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं सितारा जनाब, उसकी तैयारी सितारा की हो गई। मैं तो पहले डर गई, मैंने कहा हाय अल्लाह कहाँ जा रही है। जब मैंने टाइटल थंबनेल देखा मैं हैरान हुई और परेशान भी हुई, हाय क्या हो गया, किधर जा रहे हैं, सबको छोड़कर जा रही हूँ, इस तरह से जो है उन्होंने मतलब टाइटल लगाया। और उसके बाद जो है तबीयत भी उनकी ख़राब हुई, वो भी उन्होंने जर्नी में दिखाया, अपने ब्लॉग में दिखाया। और जनाब वीडियो जब देखी तो साजिद साहब ने ब्लॉग शुरू किया हुआ था और बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ने के लिए जा रहे थे। सितारा ने कहा कि कुछ व्लॉग आप भी मेरा बना दें। तो साथ साथ अक्सर ना मुस्तफ़ा या साजिद भाई ना साथ साथ हेल्प करते हैं सितारा की, अक्सर करते हैं, व्लॉग बनाते हैं। तो इस तरह से मतलब वो गाड़ी शाड़ी छाँव पे खड़ी करते हुए दिखा रहे थे। और उसके बाद जो है फिर बच्चों को लेके जा रहे थे ट्यूशन वगैरह, फिर वापस आए, फिर मुस्तफ़ा को भी जो है उनके साथ बातचीत कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है तैयबा का जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना था, वो लेने के लिए गए। कोई बड़ा छोटा हो गया था या बड़ा हो गया था, इस तरह से उन्होंने वो सिलेक्ट किया, वो लेने के लिए गए। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि भाई हम लोगों ने मेंबरशिप जो ली हुई है ना तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम जो है आ ही नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा ख़ासकर मुझे, तो इसलिए जो है मैं तो नहीं आ पाई। फिर उसके बाद जो है ये लोग घर आते हैं तो इरफान भाई जो हैं शाम के टाइम जनाब फूल लेके आते हैं
और केक लेके आते हैं। मुस्तफ़ा हंस रहा था कि मुझे पता था कि ये जो है नजमा आंटी ने भेजे हैं मेरे लिए, लाजमी आज उन्होंने भेजना है, मुझे वेट था, इंतज़ार था मैं सदके। बच्चों को देखो अब कितना खुशी होती है कि मतलब एक रिश्ता बन गया है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता बन गया है नजमा आंटी के साथ, और वो भी वाकई अपनापन का एहसास दिलाती हैं। इनके हर स्पेशल डे पे उन्होंने हर हाल में फूल, केक, ईदी, ये वो सब, मतलब वो हर तरह से भाई हर चीज़ याद रखती हैं माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त बंदी हैं वो, बहुत ज़बरदस्त बंदी हैं। खैर वो जो है उन्होंने केक शेक भेजे हुए थे, फूल भेजे हुए थे इरफान भाई के हाथ, और मुस्तफ़ा मुस्करा रहा था और खुश हुआ। फिर खैर सितारा शायद लेटी हुई थी, उनको भी बताया, वो नींद जैसी कैफियत उनकी लग रही थी, तो वो भी उन्होंने फूल और केक देखते ही कहा कि ये नजमा आंटी ने भेजे हैं ना, वो नहीं भूलती, हमारे हर स्पेशल डे को याद रखती हैं। खैर फिर सुबह होती है और सितारा ने जो है बताया कि हमारी तैयारी बन गई है कराची जाने की, और आयत भी हमारे साथ जा रही है, हमारे साथ जो है बाकी और बच्चे नहीं जा रहे, हम 3 लोग ही जा रहे हैं। सितारा ने कहा कि हमें जो है कोई काम था और ज़रूरी काम था। अच्छा जी, काफ़ी जो है कमेंट यही थे कि हमें लग रहा है कि ये कराची से जो है गाड़ी लेने जा रहे हैं। कराची से ये होता है कि थोड़ा सा सस्ते रेट में, मतलब कुछ लाख का आपको फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ी सस्ती मिल जाती है गाड़ी ना, लेकिन एक नुकसान भी है। नुकसान ये होता है नई गाड़ी लेके आते हैं तो वो तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन थोड़ी सी यूज़ वाली आप अगर गाड़ी लेके आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास भी एक पुरानी गाड़ी है जो हम यूज़ करते हैं, उसके ना दरवाजे खाए जाते हैं। वहाँ पे है नमकीन समंदर की वजह से ना वहाँ के आसपास के लोग भी बड़े परेशान होते हैं, और दरवाजे गाड़ियों के जो होते हैं वो खाए जाते हैं, और अक्सर हमने कराची में देखा है उसके ऊपर कवर करके रखते हैं मोटर बाइक को भी। मैं बल्कि देख रही थी बुशरा अंसारी को, वो बिल्कुल समंदर बीच में ही, मतलब एक उनकी बिल्डिंग है, वो वहाँ पे रहती हैं। अक्सर कभी कभी मैं उनके भी व्लॉग देख लेती होती हूँ, तो वो बता रही थी कि भाई यहाँ पे जो है जंग लग जाता है, चम्मच हो गए, चीज़ें हो गई लोहे वगैरह की इस तरह से, तो बड़ा एहतियात करना पड़ता है। तो फिर वो कुछ टोटके भी बता रही थी घर के हवाले से। तो ये नुकसान है वहाँ का, अगर वहाँ से गाड़ी शाड़ी ली जाए तो भाई हमारे तो दरवाजे ही खाए गए हैं गाड़ियों के। क्योंकि ये वहाँ की गाड़ी यूज़ की हुई है, तो वहाँ की ही थी, तो इसलिए जो है वो लोहा जो है वो सारा भुर सा जाता है, ख़राब हो जाता है, जैसे दीमक नहीं लग जाती है ऐसे ही इनके साथ भी होता है। खैर ये है सूरत हाल। अगर नहीं हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं टेंशन होगी, लेकिन थोड़ी यूज़ में हो अगर, तो यूज़ में तो खैर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यूज़ वाली लेंगे, नई वाली गाड़ी लेंगे जो साल 6 महीने इस तरह से जो चली हुई होती है। ये भी खैर हमें नहीं है अभी पता कि जो है वो गाड़ी ही लेने गए हैं या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये लोग गाड़ी लेने गए हैं। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं हाँ भाई इनका मीटअप होगा, नाना से मिलेंगी। कभी जब सऊदिया सितारा जाती है तो फिर कहते थे सलमा को मिलने गई है, कभी कहते हैं, ये हद है भाई। उन्होंने जब कह दिया सो कह दिया, एक दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया, 3 दफ़ा कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग हमारी ज़िंदगी से आउट हो चुके हैं, बिल्कुल आउट हो चुके हैं, कभी नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने बोल दिया कि कभी नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता, फिर वो अपना जो है अलग से अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपना एक अलग से रास्ता लेके चल रहे हैं, अलग थलग हो गई है। वैसे भी सितारा बहुत अच्छा डिसीजन था उनका अलग थलग होने का भी, ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चों की लाइफ, अपनी लाइफ को जो है खूबसूरत तरीके से लेके चलें जैसे कि वो लेके चल रही हैं, वरना बड़ा एक भरमार वाला माहौल होता था उनके घर में, रश शोर शराबा ये वो, और व्लॉग नहीं सही से बन पाते थे। मतलब आप एक सस्पेंस रखते हैं थोड़ा सा और फिर उसको साथ लेके चलते हैं, कभी मेरा सुबह किस तरह से व्लॉग आना है, मैंने क्या कैप्चर किया है, उससे पहले ही 5-6 व्लॉग और आए पड़े होते थे। ये भी जो है मसला हो जाता था, और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी सितारा के लिए कि जो उन्होंने व्लॉग डालना होता था उनके व्लॉग के जो है हवाले से काफ़ी जो है व्लॉग पहले ही आ जाते होते थे, जैसे कि आमिर का, वकार का, फातिमा
अम्मा का, सुमेरा का, डीडी का, बीबी का, चाचा अनवर हो गया, अंकल वो अकबर थे, इन सब के ब्लॉग चैनल थे। तो जाहिर सी बात है कितने चैनल हो गए, वो सब के जो है पहले ही वीडियोस आई पड़ी होती थी, टाइमिंग जो अलग अलग होती थी। तो इस तरह से जो है बड़ा मसला होता था। तो ये बेचारी ना साइड पे ही हो गई है कि यार अपना अलग थलग होके हुण ज़िंदगी गुजारो और अपने ब्लॉग अपने सर पे लेके जैसे भी वो बना रही हैं लेके चल रही हैं, खाने पकाने, कुकिंग, सफ़र, मेकअप, पार्टीज़, इस तरह से वो अपना ही एक जो है तर्ज़ अमल, तर्ज़ ज़िंदगी कहेंगे, तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो उसको लेके चल रही हैं। तो खैर वहाँ जो है सितारा ये बता रही थी कि हमारा ज़रूरी काम था इसलिए जा रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, आयत को तो भाई बच्चा पार्टी जाना था, उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम बच्चा पार्टी जाया करते थे, बहुत बड़ा था काउंटर उसका और हमें बड़ा मज़ा आता था, इस तरह से वो बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। अच्छा मामा फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले चले वहाँ पे, मतलब हम इधर भी जाएंगे उधर, उसने काफ़ी सारे प्लान बनाए हुए थे, बहुत सारे। खैर फिर सुबह होती है तो सितारा ने थैंक्स किया नजमा आंटी का और फूल भी दिखाए और कहा कि इन्होंने केक भी भेजा है और अब जो है हम तसल्ली से केक कट करेंगे। खैर मुस्तफ़ा के लिए केक कट किया और शुक्रिया अदा किया साथ साथ नजमा आंटी का, और कहा कि इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात भी बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि मैं कराची आ रही हूँ। तो भाई बहुत सारी दुआएं हैं मेरी मुस्तफ़ा के लिए। मुस्तफ़ा बेटा अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए रखे और आपके माँ बाप का साया आपके सर पे सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, नज़र बद से बचाए, तो आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जनाब हम उसके बाद जो है सितारा ने अम्मा को भी कहा अम्मा चलें फिर साथ चलते हैं। अम्मा कहती है ना भाई मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने खुद तुम्हें कहा है कि साजिद जो है अकेला जा रहा है, तो तुम यूँ करो कि साजिद के साथ ही चली जाओ। तो इस तरह से जो है मैंने बल्कि उल्टा तुम्हें कहा है कि तुम साथ चली जाओ, ज़रा थोड़ा घूम फिर लेना और थोड़ा चले जाओ हस्बैंड के साथ। खैर उसके बाद जो है अम्मा ने सलाम का कहा सितारा को और कहा शाइस्ता आंटी को और उसको नजमा आंटी के लिए भी, दोनों के लिए बोला कि आप उनको भी सलाम दे देना, और एक दो फैमिली थी उनको भी कहती कि उनको भी सलाम दे देना आप, और इस तरह से। अच्छा यहाँ पे एक और सस्पेंस है वो ये सस्पेंस है कि इनकी जो कज़न है आई थिंक उनके बच्चों की कोई मंगनी वगैरह है, सही है जी। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है सितारा जो है अपनी कज़न जो उनके घर आई थी, हिना नाम था, क्या नाम था मैं भूल रही हूँ, वो जो कज़न इनके घर नहीं आई थी उनके बच्चों में से किसी की शादी है, हो सकता है मे बी सितारा को वहाँ पे इसलिए भी बुलाया गया हो, ठीक है जी। तो हो सकता है कि ये वहाँ गए हों, ये भी खबरें आ रही हैं। बाकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में देती हूँ। खैर यहाँ पे जो है माँ जी ने सबके लिए सलाम कहा और सितारा कहती है भाई पूरे कराची को ही सलाम हो गया वहाँ पे इतने सारे लोग हमारी जान पहचान वाले हैं, वहाँ जाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजार के आए हैं, एक ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा वहाँ पे गुजारा है इन्होंने, तो वो एक मेमोरी है इनकी। गांव से निकल के कराची जैसे बड़े शहर में ये लोग आए थे और वहाँ के जो है उतार चढ़ाव देखे, ज़िंदगी देखी, बहुत कुछ देखा वहाँ पे। तो उससे तो एक मोहब्बत ही अलग है कराची से, जहाँ पे आप रहते हैं, अपना एक स्ट्रगल भी देखते हैं, उससे इश्क होता है आपको, बहुत बहुत मोहब्बत हो जाती है उस शहर से। खैर अब ये लोग जा रहे हैं, देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाले हैं, बड़े लंबे अरसे बाद सितारा जा रही हैं। खैर यहाँ पे सितारा जो है अपने बच्चों को मिलने लगी तो साजिद कहता नहीं घर वालों को नहीं मिलते होते, बच्चों को ना मिलो घर वालों को। तो ये क्या लॉजिक है भैया, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या ऐसा होता है क्या आप कहीं जा रहे हैं और अपनी फैमिली को ना मिले, ये हो सकता है? मतलब कहते हैं ये अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता, इसकी वजह क्या है वजह क्या है, क्यों नहीं अच्छा होना चाहिए? होना चाहिए अच्छा, आप मिलजुल के जाना चाहिए और जो है तसल्ली दे के आनी चाहिए ताकि बच्चे थोड़े उदास ना हो, इस तरह से होना ना। लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि नहीं घर वालों को मिल के नहीं जाते, तो ये मुझे समझ नहीं आई। खैर सितारा ने, साजिद ने अपने बच्चों को अलविदा किया और फिर जो है सितारा ने कहा कि 24 घंटे हमें लगेंगे, 24 घंटे का सफ़र है और जो है हम रास्ते में राबिया बाजी के घर रुकेंगे। 7-8 घंटे का सफ़र तो इन्होंने ये क्लियर किया ना, पूरे एक दिन तो तकरीबन लग ही गया इन लोगों को। शाम को पहुँचे थे मगरिब के टाइम,
ठीक है जी। और फिर उसके बाद सुबह सुबह निकलेंगे और फिर दूसरे शाम को जो है ये कराची को पहुँचेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है। चलो जी, खैर खैरियत से पहुँचे। और फिर इन्होंने कहा रास्ते में जो है हम राबिया बाजी के घर रुकेंगे, और फिर स्टॉप करते गए, मतलब जहाँ जहाँ उनको लगा, जैसे कलर कहार हो गया, फैसलाबाद के पास, वहाँ पे भी रुके। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा मेरे गले में दर्द है, फिर टैबलेट वगैरह भी दी। रास्ते में शदीद गर्मी थी, टायर भी पंचर हो गया, काफ़ी मतलब चीज़ें देखने को मिलती है, और थकावट तो शदीद इंतहा की हो जाती है भाई। खैर मुल्तान में भी रुके थे, मुल्तान में भी स्टॉप किया थोड़ी देर के लिए, कुछ देर रुके और कहा कि अम्मी और मैं भी पिछली दफ़ा हम लोग यहाँ पे रुके थे, और मुल्तान के स्टॉप पे भी ये लोग रुके हैं। अच्छा, मुल्तान स्टॉप पे हमेशा रुकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट सीधा जाना था राबिया वालों के घर। तो 1.5 से 2 घंटे का सफ़र राबिया वालों के घर तक भी है, वो इनको सिंगल रोड पे जाना पड़ा होगा, क्योंकि मुल्तान से गुज़र के फिर आप बहावलपुर जाते हैं, मतलब बहावलपुर साइड पे हो जाता है। वैसे कराची का इधर से भी शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन फिर इन्होंने रुकना था तो फिर राबिया के घर ही चले गए। खैर फिर उसके बाद जो है साजिद साहब वीडियो बना रहे थे और कहता है आप इस सूट में बड़ी स्लिम लग रही है। हाय रब्बा, तारीफ कर छड़ी है मुंडे ने। है मुंडा, मुंडा तो नहीं कहिए, बच्चों के पापा हैं, 2 बीवियों के हस्बैंड, एक बीवी की तारीफ कर बैठा है। ये मुक्के तैयार रखेगी कौसर। अब कोणी वाला कैमरा नहीं, कोणी वाला मुक्का, कोणी वाला मुक्का जो है तैयार करके बैठेगी और कहेगी तू आ जा मेरे बाल माँ, तेरा इंतज़ार है, तू आ तो सही मैं तेरे से पूछूं। हाँ तो सही मैं तेरे से पूछूं है। तो तारीफ कितनी है तू, है ये मुझे तारीफ नहीं करती, उसकी तारीफ की है। मैं नहीं बोलती। कहा सर अपनी असलियत पे लौट आई। तो खैर यहाँ पे जो है सितारा खुश हो रही थी, हैं रियली मैं स्लिम लग रही हूँ। वो तो साजिद साहब कहते हैं हाँ आप स्लिम लग रही हैं। खैर जनाब, फिर बाकी बचा कराची का 900 किलोमीटर सफ़र पड़ा है जनाब। इन्होंने कहा प्लेन पे, वैसे हम कहते सफ़र तो बहुत लंबा है, प्लेन पे अगर जाएं तो बस डर लगता है, इसलिए मैं जो है नहीं जा पाती। मुझे लगता है आपको प्लेन पे ही जाना चाहिए था। घंटे का, पौने घंटे का शायद सफ़र होता वहाँ से। इधर से हमारे यहाँ से तो मेरा ख्याल से है आई थिंक प्लेन का जो सफ़र है आधे घंटे का सफ़र है शायद। तो आपको ना प्लेन पे जाना चाहिए था। 3 तो लोग थे तो चले जाते उस पर, ज़्यादा थकावट ना होती, फ्रेश जाते, फ्रेश वो होता। लेकिन गाड़ी पे गए हैं तो फिर ऐसे लग रहा है कि शायद इन्होंने गाड़ी ही चेंज करनी हो, क्योंकि ये कोई समझदारी तो है नहीं, छोटी गाड़ी है और शदीद लंबा सफ़र है, तो उस पर बंदा थक जाता है और रिस्क है, निरा रिस्क है। रास्ते बंद हों, कभी क्या, बहुत सारे रोले मसले। पहले तो बड़े ख़तरनाक रास्ते थे, शुक्र है अब थोड़ी सी जो है बेहतरी आई है। ये मोटरवे वगैरह बने हुए हैं, रोड बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है। तो खैर प्लेन पे ये लोग नहीं गए। आधे पौने घंटे का होगा सफ़र, आध घंटे का होगा। इनको वैसे ये समझदारी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने यही बेहतर समझा कि हम ट्रेन पे जाएं, इस पे गाड़ी पे जाएं। खैर आयत तो बहुत कह रही थी मामा डरते नहीं है, मामा डरी हुई क्यों हो, मामा प्लेन पे चले जाते हैं। आयत की मीठी मीठी बातें कहती हाँ एसी के पीछे वो एसी पीछे तो नहीं लगा हुआ, तो फिर मुझे कैसे हवा आएगी। ऐसी बातें करती हैं, मुझे फिर कैसे हवा आएगी, पीछे तो एसी भी नहीं लगा हुआ। मामा ने कहा एसी आपको हवा आ जाएगी, टेंशन ना लो आप। खैर ये लोग जो है पहुंचते हैं शाम के, तकरीबन शाम के टाइम थे और था, और फिर राबिया के घर पहुंचे। वहाँ पे बच्चों ने वेलकम किया, बच्चियाँ बड़ी खुश हो जाती हैं। चाचा और चाची जब जाते हैं तो दूसरे बच्चों का भी पूछ रहे थे वो लोग। इन्होंने कहा नहीं हम उन्हें नहीं लेके आए अपने साथ, वो घर में ही हैं। तो खाना शाना तैयार किया हुआ था राबिया ने, और अच्छे टाइम पे ये लोग साइड पे ही हो गए यूट्यूब से। शहजाद भाई भी थे, मतलब वहाँ पे, वो भी वहाँ पे ही थे, वरना अक्सर इस्लामाबाद होते हैं, कहीं जॉब करते हैं शायद। तो अब जो है मैं ये कहना चाह रही थी कि इन दोनों का भी चैनल था ना, तो ये भी जाहिर सी बात है रिश्तेदारों में ही आ जाते थे। तो क्या होता है कि व्लॉग इनके चलते नहीं थे, 200-400 पे अटक जाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे व्यूज़।
सादे ब्लॉग पे। फिर जब तक कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते थे उस टाइम तक चैनल नहीं चलता था, तो कोई फ़ायदा नहीं था। ना गालियाँ दो ना गालियाँ खाओ, बंदे दे पुत्र बन के साइड पे होके बैठ गए। जब इन्हें लगा कि हम ये चीज़ हैंडल नहीं कर सकते, हमारे से बाहर है, अपनी ज़बान भी ख़राब ना करो ना दूसरे बंदे की ज़बान ख़राब करवाओ, ठीक है ना, ये साइड पे हो गया। ये अलग बात है कि इन लोगों को बहुत सारी फैमिलियाँ मिली हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, राबिया को बड़े लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने। और शहजाद भी था, वो भी कभी वो ब्लॉग बना लेता था, कभी वो रिएक्शन देता था, तो वो फिर घबराता था। हमने जो नोट किया ना, वो घबराने लग जाता था कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर दूसरी बात ये कि इनके आपस में फिर रिश्ते भी थे, उधर से कौसर वालों के साथ भी इनके रिश्ते हैं, सितारा के साथ भी रिश्ते हैं, साजिद के साथ भी हैं। फिर कोई बात करनी है, बताने वाली है, कोई नहीं है, तो उससे बेहतर है कि भाई साइड पे ही हो जाओ, ठीक है। तो ये जो इन बहन भाइयों ने किया है ना कि साइड पे हो गए हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। रोटी तो वैसे ही कमा रहे हैं, इन्होंने और भी काम शाम शुरू कर दिए हैं, जैसे शॉप खोली हुई थी इसके भाई ने, जो है वो क्या कहते हैं, शहजाद ने इस्लामाबाद शॉप पे काम करना शुरू कर दिया। इधर भी पहले शॉप थी, नहीं ड्राइविंग करता है उधर इस्लामाबाद। और उसके बाद इनके राबिया के हस्बैंड की जॉब लग गई इस तरह से, तो ये अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं, अलग ही हो गए हैं, अलग थलग। लेकिन ये है कि भैया इनको भी बड़े फ़ायदे हुए हैं, सितारा की वजह से बड़े फ़ायदे हुए हैं। लेकिन बेहतर काम इन्होंने जो किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये इस गंद खाने से दूर हो गए, ना रिएक्शन दो, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यूज़ कब तक आएंगे। जो बंदा मुसलसल अपने व्लॉग डालता है, रिएक्शन से दूर रहता है, व्लॉगर खासकर होता है, रिएक्शन होता है, जो रिएक्शनिस्ट है उसे तो पता है भाई मैंने हैंडल कर लेना है चीज़ को, मैंने चीज़ को सेट कर देना, मैं सेट तरीके से चलूँगा, ठीक है ना। तो भंड नहीं मारना, तरीके से चलना है। और कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं यार ये हमारे हाथ का काम नहीं है, हम नहीं संभाल सकते, हमारे बस में ही नहीं है, तो वो साइड पे ही हो जाना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो रेडी टाइप लोग बैठे हैं ना, ये बहुत गंदगी कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बुरा गिरना है। अगर इनको अगर रोटी रोजी कमानी है ना तो बंदे का पुत्र बन के रहे। ये नहीं कि आकते है वकते है, तो भाई इस तरह तो आपके अपने घर में भी बैठी हैं, है ना, वो तो फिर आपके अपने घर में भी हैं। फिर दूसरों की शादियां गिनना, उसके ये हो गया उसका वो हो गया, वो मेरे लिए तरसती है। खुदा का खौफ करो, हर औरत को अपने घर की औरतों की तरह नहीं समझते होते, समझे करें, तो ऐसी चीज़ें ना करें। लेकिन खैर इनकी इन बहन भाइयों को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई, ये टाइम से साइड पे हो गए, क्योंकि इन्हें पता था हम फिर मुंह मत्थे कैसे लगेंगे। सही है जी। खैर सितारा साजिद वहाँ पहुँचे, इन्होंने खाना शाना लगाया हुआ था। सितारा तो जाते ही सो गई, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और जो है फिर बाद में उन्होंने दवाई शवाई भी खाई। उन्होंने कहा मैंने सिरप लिया है ताकि मेरे गले को थोड़ा सुकून आए, और खाना भी मैंने खाया, भूख लगी हुई थी, जाहिर सी बात है सारा दिन सफ़र किए, खाना तो रास्ते में नहीं खाया, छोटी मोटी चीज़ खाते आए हैं। और उसके बाद जो है ये बाद में ही उठ के सितारा ने खाना शाना खाया और कह रही थी कि इतनी मिट्टी है बालों में, अब दोबारा फिर बालों को सुबह वॉश करेंगे, कपड़े शपड़े पहनते, फिर हमें लेट हो जाना है सफ़र के लिए। बारिश भी हो रही थी और बिजली भी गई हुई थी। बिजली ने तो भाई इतने अरसे बाद लोड शेडिंग हुई है ना, यकीन माने अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हर मतलब कुछ देर बाद बिजली चली जाती है, घंटे 2 घंटे बाद इस तरह से अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। खैर यहाँ पे ये सस्पेंस रखा है सितारा ने कि ये किस काम के लिए जा रही है। उन्होंने कहा तो है कि मैं वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों को बताऊँगी, देखते हैं क्या इनका सरप्राइज़ है भैया। तो इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।